आज मेरा प्लान था बीदर जाने का, पर मेरी ट्रेन जो है वो छूट गई। तो अब मैं गुलबर्गा जा रहा हूँ। अभी बस जहीराबाद के आसपास कहीं रुकी हुई है। बस जो है चलने वाली है और मैं जा रहा हूँ बस में बैठने। मैं गुलबर्गा बस स्टैंड पहुंच गया हूँ और यहाँ से अब मैं फोर्ट जाऊंगा। गुलबर्गा फोर्ट पर कोई एंट्री फी नहीं है अभी। गुलबर्गा फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में है, मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत के ग्रुप में, मगर इसकी हालत जो है काफी नाजुक है। गुलबर्गा जो है कर्नाटक में मेरा पहला शहर है। 2014 में गुलबर्गा का नाम बदलकर कालाबुर्गी कर दिया गया। कालाबुर्गी का मतलब होता है पत्थरों की भूमि कन्नड़ में। और जो गुलबर्गा पहले नाम था वो पर्शियन नाम था, जिसका अर्थ होता है बगीचों और फूलों का शहर। 6th सेंचुरी के आसपास गुलबर्गा जो है राष्ट्रकूट के अंदर था। उसके बाद राष्ट्रकूट के बाद ये चालुक्यों के पास गया, और चालुक्यों के बाद जो है काकतीय वंश के राजा गुलाब चंद ने जो है यहाँ पर किला बनवाया, और उसके बाद जो है ये बहमनी शासन के अंदर आ गया। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दौलताबाद अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी, तो इस जगह को जो है अलाउद्दीन हसन के अंडर में दे दिया था। और अलाउद्दीन हसन ने बाद में बगावत कर दी, और उसने जो है यहाँ पे अपना बहमनी शासन स्थापित कर लिया। और इसके बाद जो है कृष्णदेव जो कि विजयपुर एम्पायर के थे, उन्होंने इस पे अटैक किया था, और इसके बाद ये किला जो है नेस्तनाबूद हो गया था। दोबारा इसे जो है आदिल शाह ने बनवाया था, जो कि आदिल शाह डायनेस्टी का फाउंडर था। और आदिल शाह ने इसमें जो है विजयनगर एम्पायर के जो अमीर लोग थे उनके पैसों का इस्तेमाल किया था इसे बनाने। गुलबर्गा डेक्कन सल्तनत के अंदर आने वाला पहला शहर है। यहीं पर बहमनी सल्तनत स्थापित हुई थी, और इसके बाद उन्होंने राजधानी जो है बीदर ट्रांसफ़र कर ली थी। बोर्ड पर गुलबर्गा फोर्ट की हिस्ट्री लिखी हुई है कि बहमनी अम्पायर की ये कैपिटल थी 1347 टू 1424। और प्रोबेबली राजा गुलचंद वारंगल के जो थे काकतीय वंश से, उन्होंने इसे बनवाया था, और बाद में जो है बहमनी ने इसे एक्सपेंड किया। मैं किले के गेट के पास आ गया हूँ, और यहाँ पर और भी टूरिस्ट दिख रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम उस्मानाबाद। उस्मानाबाद, हाँ। हैदराबाद के पास। नहीं नहीं, इधर उस्मानाबाद लातूर के पास है। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। हाय, हेलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर है। आपका? मेरा नाम सूरज है। थैंक यू। यहाँ पे 3 तोप हैं। पहले मैं सोच रहा था शायद एक ही होगी। चबूतरे के पीछे थी ये तोप, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है करीब 29 फीट है, और इसका डायमीटर जो है वो 2 फीट का है, और ये करीब 7 इंच मोटी है।
फोर्ट की बिल्डिंग से मैं बाहर आ गया हूँ और मैं यहाँ से अब जाऊँगा मॉस्क, यहाँ की जामा मस्जिद। रास्ते में साइड में इस तरह से इस फोर्ट्स के रूइंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सिमिलर लग रहा है दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट जैसा। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नेशनल मॉन्यूमेंट जामिया मस्जिद। यहाँ की जामा मस्जिद जो है साउथ इंडिया की पहली मस्जिदों में से एक कही जाती है और इसका जो इंटीरियर आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सिमिलर है ग्रेट कैथेड्रल मॉस्क ऑफ कोर्डोबा जो कि स्पेन में है। और इसे बताया जाता है कि स्पेनिश आर्किटेक्ट ने बनाया था। इसे जो है मोहम्मद शाह ने बनवाया था। ये लगता है जैसे डायगोनल पे कुछ बना हो। ये जो है मॉस्क का मेन हिस्सा है। मैं मॉस्क से बाहर आ गया हूँ। उस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है, साइड में मैं जाता हूँ। यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, लिखा है बस कि प्राचीन स्मारक है। इसके पिलर काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं। ये मॉस्क जो है 1367 में बनी थी और ये काफ़ी पुरानी है। इसका आर्किटेक्चर मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। साइड में किले की ऊंची दीवार है, उस पर चढ़ने जा रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज सीखी वो ये थी कि कन्नड़ में किले को कोटी बोलते हैं। तो जब मैं ऑटो वाले से मैंने पूछा फोर्ट, तो उसको वो बोल रहा है कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके बाद में किला बोला तो उसने कहा ओ कोटी। तो जब कर्नाटक में कहीं फोर्ट पर जाना हो तो आप कोटी कह के भी पूछ सकते हो। चढ़ती हुई बकरियाँ काफ़ी प्यारी लग रही हैं। तो मैं मॉस्क के बगल वाली जगह पे आ गया हूँ और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा था एक मैना बैठी हुई है कोने पे और इसकी छत पे शायद जाना मना होगा। बंद है गेट। अब मैं शायद किले की सबसे ऊंची जगह पर आ गया हूँ। इस खंडहर में भी 2 तोप छुपी हुई हैं, यहाँ से दिखाई दे रही हैं। ये पुरानी बस्ती है किले के पीछे। मुझे इन घरों का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा लगा। आजकल जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है और अब यहाँ से मैं वापस फोर्ट जाऊँगा। अब मैं किले से बाहर निकल रहा हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह। यहाँ पर है ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह। वो चिश्ती ऑर्डर के सूफी संत थे 14th सेंचुरी में।
और यहाँ पर इंडियन रेलवे का बगल में रिजर्वेशन काउंटर है इस पुरानी सी इंटरेस्टिंग सी दिखने वाली बिल्डिंग में। इस गेट से जो है मैं हाथी गुम्बद की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक कॉलेज है। इस कॉलेज में इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है मैंने कहीं नहीं देखा। कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, उर्दू, पर्शियन, अरबिक। मैं अब पहुंच गया हूँ हफ्ते गुम्बज के पास जहाँ पर नेशनल फ्लैग लगा है। वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौराहा। इस तरफ है पीजी कॉलेज और फिर है हफ्ते गुम्बज। हफ्ते गुम्बज के एंट्री गेट पर बोर्ड लगा है हफ्ते गुम्बज नेशनल मॉन्यूमेंट और यहाँ पर भी कोई एंट्री टिकट नहीं है। यहाँ पर 7 गुंबद हैं टोटल, तो कुछ लोग इसे 7 गुंबद भी बोलते हैं। यहाँ लोगों ने कलाकारी कर रखी है। ये है यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉम्ब और ये फिरोज शाह बहमनी का टॉम्ब है। 14-15 सेंचुरी के आसपास बना था। हफ्ते गुम्बज भी गुलबर्गा फोर्ट के साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में है। बिल्डिंग्स तो खूबसूरत हैं, पर बेहतर होता अगर इन पे जो है इंफॉर्मेशन होती, साइन बोर्ड्स काम कर रहे होते। अब मैं हफ्ते गुम्बज के परिसर से निकल रहा हूँ और मेरा अब अगला पड़ाव जो होगा वो होगा चोर गुम्बद। वो शहर के दूसरे हिस्से में है और वहाँ जाने का रास्ता तलाशते हैं। मैं पहुँच गया हूँ चोर गुम्बद के पास और ये जो है कालाबुर्गी बस स्टैंड से हैदराबाद के रास्ते में है। इसके आर्किटेक्चर की खासियत ये है कि इसकी छतों पर 4 छोटे छोटे गुंबद बने हैं छतरी नुमा। और ये कोई टॉम नहीं बल्कि एक तरह का विजय स्मारक है जो कि अहमद शाह ने अपनी जीत के लिए बनाया था। और ये अपने शायद एक सूफी संत गुरु थे उनके लिए बनाया था। ये 14th सेंचुरी में बना था। बीजापुर का फेमस गोल गुम्बद इसी से इंस्पायर्ड था और जो साउंड की इको आती है हो सकता है उसकी वजह से इसका नाम शोर गुम्बद से बाद में चोर गुम्बद हो गया हो। शहर में जाने के बाद चोर गुम्बद आना थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि ये शहर से बाहर है और दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है क्योंकि आसपास कोई होता नहीं है। सब गुलबर्गा हो गया पूरा चोर गुम्बद के साथ और अब मिलते हैं हम बीदर में। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।